हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत में शास्त्रीय नृत्य और भारत में जनजातीय एवं लोक नृत्य। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जरूर पूछा जाता है। पहले ज्यादातर जो क्वेश्चन आते थे वो शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनजातीय या लोक नृत्य से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य अब इजी हो गए हैं, याद रखना उन्हें आसान है, बट लोक नृत्य में प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से उन्हें याद रखा जाए, क्योंकि हर एक राज्य के अलग अलग लोक नृत्य और कोई भी पूछ सकते हैं। कोई मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज है ही नहीं इसमें, क्योंकि हो सकता है कि पहले एग्जाम में ये पूछा गया है तो अगली बार दूसरा पूछ लिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही जो है इसमें पूछे जाते हैं। साथ ही वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए हैं जनजातीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, एचसीएस वगैरह सब में आती है। ठीक है, यूपीएससी में भी जो है ये पूछी जाती है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। साथ ही DSSB और एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब में पूछे गए क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके, तो सबसे पहले हम जो है पढ़ना शुरू करेंगे शास्त्रीय नृत्य के बारे में, एंड देन उसके बाद लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत में शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं सबसे पहले। देखिए आगे है, भारत की संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां जो है बताई हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो भी नाट्य कला है या नृत्य कला है, ये कहाँ से ली गई है। ठीक है, मतलब कहाँ से जो है इन चीजों का पता चला है। तो नाट्य शास्त्र ये किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जो है भारतीय नृत्य कला के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो एकमात्र जो प्रमाणिक ग्रंथ जो कि डांस से रिलेटेड है वो कौन सा है? नाट्य शास्त्र है, और जिसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया कि जो भारत की संगीत अकादमी है उसने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां बताई हैं। तो मतलब टोटल जो है कितने नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्य की? अगर हम बात करें क्लासिकल डांस की, अगर हम बात करें तो 8 शैलियां हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली और मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी और क्षत्रिया। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन्हें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले नाम आता है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम को किस और नाम से जाना जाता है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो भरतनाट्यम को चधिर अट्टम के नाम से भी जानते हैं, चधिर अट्टम। और भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना अगर कोई नृत्य है तो वो कौन सा है? भरतनाट्यम है, सबसे पुरानी कला है ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें से याद रखनी है। भरतनाट्यम को चधिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अब आता है कि ये नृत्य जो है किया कहां पर जाता है, मतलब कहां का है ये नृत्य। तो इस नृत्य की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। और इसका जो जन्म है, भरतनाट्यम की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? तमिलनाडु से हुई थी। ठीक है, भरतनाट्यम की शुरुआत कहां से हुई? तमिलनाडु से हुई थी। और ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर ही आधारित है। ठीक है, और साथ में एक और चीज याद रखिए, ये क्या कैसा नृत्य है? एकल नृत्य है, एकल नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। सबसे पुरानी जो नृत्य शैली है वो पूछी जाए तो भरतनाट्यम है, इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो चधिर अट्टम है। ये कहां पर किया जाता है? तो तमिलनाडु में हुई थी इसकी शुरुआत या जन्म कह लीजिए। एकल नृत्य और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्भव है वो तमिलनाडु और उसके जो आसपास के मंदिर थे वहां पर जो था इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको इसके याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 5 पॉइंट। ओके, सेकेंड नंबर पर फिर आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में बताना है कि कुचिपुड़ी जो है कहां का है। देखिए कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कहां का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और एक इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो गांव है एक कुल्लुचपुरी या कुचालपुरम, वहां से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब उसी गांव के नाम पर जो है कुचिपुड़ी इसका नाम रखा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्त्री और पुरुष दोनों नृत्यक जो है इसमें भाग लेते हैं।
दोनों नृत्य किसमें भाग लेते हैं, ये चीज इसमें याद रखिए। और क्या करते हैं, कृष्ण लीला की जो प्रस्तुति होती है वो करते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, कृष्ण लीला की प्रस्तुति किस नृत्य में की जाती है, तो वो है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है और महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। तो मेन चीजें जो आपको याद रखनी है, ये नृत्य कहाँ का है, तो ये नृत्य तमिलनाडु का है। सबसे पुरानी अगर कला शैली पूछी जाए तो भरतनाट्यम है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, फिर है कथक। कथक की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में जो है नृत्य किया जाता है, मतलब जन्म जो है इसका यहीं पर माना जाता है। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर भारत से और मुस्लिम संस्कृति से भी जो है इसका नाता रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध उत्तर भारत और मुस्लिम संस्कृति से है वो कौन सा है, तो वो कथक नृत्य है। फिर आता है कथकली और मोहिनी अट्टम। ये दोनों ही नृत्य जो है, मोहिनी अट्टम का अर्थ पूछा जाता है तो ये इसका मतलब होता है जादूगरनी का नृत्य। ठीक है, और ये जो नृत्य है मोहिनी अट्टम, ये महिला नर्तकियों के द्वारा किया जाता है और ये केरल के नृत्य, दोनों ही कहाँ के नृत्य हैं, केरल के। केरल से कथकली और केरल से ही मोहिनी अट्टम। ठीक है, उसके बाद ओडिसी है। ओडिसी का तो देखिए वैसे ही पता चल रहा है ये ओडिशा का है, ओडिशा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है कि नाट्य शास्त्र में ओडिसी को किस नाम से जाना जाता है, तो ओद्र नृत्य के नाम से इसको जाना जाता है, ओद्र नृत्य। ठीक है, चलिए अगला है मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। तो ये तो दोनों आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुर मणिपुरी मणिपुर का हो गया। फिर एक लास्ट नृत्य है सत्रिया नृत्य। स्त्रीय नृत्य को अगर हम बात करें तो पहले जो थे सिर्फ 7 शास्त्रीय नृत्य थे। इस नृत्य को 2000 में, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को जो था इसे शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, जिससे जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या थी वो क्या हो गई थी, 8 हो गई थी। फिर बात आती है कि जो क्षत्रिय नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, तो क्षत्रिय नृत्य है असम का, उत्तर पूर्व का नृत्य है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इसमें याद रखनी है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश का, केरल में केरल से क बन रहा है कथकली और मोहिनी अट्टम, ओडिशा ओडिसी, मणिपुर मणिपुरी और क्षत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि किस नृत्य में भरतनाट्यम यानी कि जो तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम और दूसरा है कथकली, कथकली केरल का जो नृत्य है, इन दोनों के तत्व शामिल यानी कि जो इन दोनों के मिक्सचर है भरतनाट्यम और कथकली का, कौन सा नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है ये भरतनाट्यम और कथकली का क्या है, मतलब दोनों के तत्व जो है इसमें शामिल है। मोहिनी अट्टम भी जो है सिर्फ ये महिला नर्तकियों के द्वारा ही किया जाता है और ये भी केरल का एकल नृत्य ही है। ठीक है, भरतनाट्यम भी क्या है, केरल का एक उसका तमिलनाडु का एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो ये भी उसी का है। ओके, दोनों जिसमें दोनों भाग लेते हैं नृत्यक और नर्तकी वो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीजें आप इसमें याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। मोहिनी अट्टम का अर्थ पूछा जा सकता है तो जादूगरनी का नृत्य जो है इसका सही अर्थ हो जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन जो लास्ट में डिस्कस करेंगे उनसे और थोड़ा चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन जो थे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए, तो ये तो हो गए शास्त्रीय नृत्य मेन जो हमने पढ़े हैं। बाकी और क्वेश्चंस हम कर लेंगे कवर, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। अब बात आती है लोक नृत्य की। लोक नृत्य और कर लेते हैं अभी। देखिए आगे पढ़ रहे हैं हम लोक नृत्य। लोक नृत्य मीन्स जो राज्य के मतलब राज्य जो है उसमें जो नृत्य किए जाते हैं, मतलब हर एक राज्य के अलग अलग नृत्य हैं तो उनको लोक नृत्य नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम वो मेन पढ़ते हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फिर जो है हम स्टेट वाइज भी देख लेंगे, ठीक है, कि कौन से स्टेट के कौन से जो है लोक नृत्य है। सबसे पहले अगर हम बात करें भांगड़ा की तो बहुत ईजी है, ये सबको पता है। भांगड़ा जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का है। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप, इसको याद रखने की जो ट्रिक है उसको क्या कर सकते हैं, पंजे में भांग डालो। ठीक है, इसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, पंजे में भांग डालो। तो पंजा पंजाब हो गया और भांग से भांगड़ा हो जाएगा। फिर है घूमर। घूमर के लिए राजा तुम घूमो, राजा तुम घूमो। तो घूमर कहाँ का हो जाएगा, राजा यानी कि कौन सा राज्य, राजस्थान से। ठीक है, तो राजस्थान का हो जाएगा घूमर। वैसे भी भांगड़ा घूमर ये सबको पता होते हैं। बिहू सबको पता है कहाँ का है, लोक नृत्य असम का है, तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं असम की बहू। ठीक है, अगला है मुखोटा। मुखोटा की अगर हम बात करें तो अरुण का मुखोटा,
अरुण का मुखौटा, तो अरुण से क्या बन जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये मुखौटा जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। फिर बात आती है गरबा, तो गरबा के लिए क्या कर सकते हैं, गरबा वैसे भी पता होता है गुजरात का है, नवरात्र के उसमें किया जाता है। वैसे तो ये ज्यादातर सब जगह किया जाता है, मतलब लगभग बहुत सारी जगहों पर किया जाता है, बट फेमस जो है कहाँ का है, गुजरात का ही है। ठीक है, फिर बात आती है छऊ की, तो छऊ की अगर बात करें हम, झाड़ू में छऊ, झाड़ू में छऊ। अब झाड़ू से झ से कौन सा राज्य बन रहा है, झारखंड, तो छऊ कहाँ का हो जाएगा, झारखंड का हो जाएगा। गढ़वाली दिया है अगला, तो यूके में गड्ढा, यूके में गड्ढा, तो यूके यानी कि उत्तराखंड। गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। तो देखिए भंगड़ा पंजाब का है, सबको पता है। ये देखिए जो मेनली पूछे जाते हैं ना, भांगड़ा, घूमर, गरबा, बिहू भी बार बार आता है एग्जाम में, तो ये तो आपको याद रखनी है। पंजाब का हो गया भांगड़ा, राजस्थान का हो गया घूमर, असम का बिहू, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा, गुजरात का गरबा, झारखंड का छऊ, उत्तराखंड का गढ़वाली। ठीक है, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। चलिए और भी पढ़ लेते हैं, दो चार और हैं, फिर जो है हम राज्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कौन से राज्य का कौन सा लोक नृत्य है। देखिए आगे कुछ और नृत्य दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले है गाड़ी नृत्य, तो इसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं आप, छतरी में गाड़ी, छतरी में गाड़ी। अब छतरी से कौन सा राज्य जो है बन रहा है, छतरी से बन जाएगा छत्तीसगढ़। तो जो गाड़ी नृत्य है ये कौन से राज्य का नृत्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का। फिर है धमान नृत्य, एक धमान है और एक धमाल है। धमान जो नृत्य होता है ये है हिमाचल का, ठीक है, और धमाल कहाँ का है, हरियाणा का है। आगे है मंडी, सॉरी इसके लिए आप याद रख सकते हैं गोवा की मंडी, तो ये मंडी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गोवा का नृत्य है। काठी की अगर हम बात करें, काठी बंगले की काठी, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। लाहो, लाहो जो नृत्य है ये मेघालय का नृत्य है। चोंग जो है नागालैंड का नृत्य है। यक्षगान मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आता है ये कर्नाटक का है। और रासलीला की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का। यहां से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक यक्षगान मोस्ट इंपोर्टेंट है, रासलीला उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट है, मंडी नृत्य पूछा गया है पहले, गोवा का है, धमाल नृत्य हरियाणा का, ये भी पूछा गया है। ओके, बाकी लाहो और चोंग भी इंपोर्टेंट ही है, तो इनको बस याद रखिए, एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए इनको। छत्तीसगढ़ का गाड़ी नृत्य, हिमाचल का धमान, हरियाणा का धमाल, गोवा का मंडी नृत्य, पश्चिम बंगाल का काठी, मेघालय का लाहो, नागालैंड का चोंग, कर्नाटक का यक्षगान और उत्तर प्रदेश का रास लीला। ठीक है, उत्तर की रास, तो उत्तर की रास करके आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, तो रासलीला हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान इंपोर्टेंट है, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम। ठीक है, कान में करो यक्षगान, तो ये कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अदरवाइज ट्रिक पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो टाइम आप ट्रिक को याद करने में लगाएंगे वो इसमें याद करने में लगा लीजिए। ठीक है, तो हर एक चीज की ट्रिक अगर आप याद करने बैठेंगे उससे बेटर है जो कंटेंट आपको दिया गया है आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा ट्रिक पे फोकस मत रखिए। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा राज्य वाइज और पढ़ लेते हैं जो जो इंपोर्टेंट बनते हैं। चलिए देखिए नृत्य मैं सारे बता दूंगी, लेकिन जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं अपने देश को। सबसे पहले जो आता है वो आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के नृत्य देखते हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से दो नृत्य जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो है, एक है रहूफ नृत्य, और दूसरा जो पूछा गया है वो है, यहाँ से एक ही पूछा गया है, मेनली जम्मू कश्मीर से ये एक ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। ओके, बट इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि और कौन सा है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही इसमें, रहूफ नृत्य। इसके अलावा कूद, दंडी नाच, ये भी जम्मू कश्मीर का है, मंदजास हो गया, और दमाली, ये जो है यहाँ के नृत्य हैं जम्मू कश्मीर के, लेकिन रहूफ इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेकंड पे हम देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य में अगर मैं बात करूं जो यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो यहाँ से घूमर पूछा जाता है, तो ये घूमर तो वैसे भी सब बता ही देंगे कि राजस्थान का है। एक इसमें आता है तेरह ताली लोक नृत्य, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी राजस्थान का ही लोक नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें कठपुतली नृत्य भी पूछा गया है कि कठपुतली जो नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये भी राजस्थान का ही नृत्य है। इसके अलावा एक और है इसमें सुईसिनी, ये भी राजस्थान का है। पनिहारी, सुईसिनी, पनिहारी और
एक और याद रख लीजिए, चाकरी। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये 5 है जो एग्जाम में पूछे जा चुके। घूमर पूछा जा चुका, 13 ताली, कठपुतली नृत्य पूछा जाता है, सुई सुनी भी पूछा जाता है और पनियारी भी पूछा जाता है। चाकरी अभी तक मैंने नहीं देखा कि पूछा गया है नहीं, बट ये 5 जो नृत्य है ये एग्जाम में आ चुके हैं राजस्थान के। ओके, तो ये 5 जो आपको याद रखने हैं, घूमर, 13 ताली, कठपुतली, सुई सुनी और पनियारी नृत्य। उसके बाद आता है राजस्थान के बाद आती है झारखंड। झारखंड का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाता है लोक नृत्य, जो अभी मैंने आपको बताया भी पहले ही, झारखंड झाड़ू की छऊ, कुछ इस तरीके से थी उसकी ट्रिक। तो झारखंड का जो छऊ नृत्य है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा झारखंड का पाइका नृत्य और है, पाइका, बट छऊ जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से बनता है। चौथा राज्य आता है असम। असम से जो नृत्य पूछे गए हैं वो सबसे पहले जो आता है बिहू, बिछुआ, बिहू नृत्य ये पूछा जाता है। एक यहाँ पे बिछुआ भी है, बिछुआ, बिहुआ, बिहू, बिछुआ, ये यहाँ के हैं। ठीक है, कली गोपाल, खेल गोपाल, नट पूजा और नागा नृत्य, ये यहाँ के नृत्य हैं। बट यहाँ से बिहू और बिछुआ ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब से जो पूछा जाता है भांगड़ा सबको पता है, और एक और इसके अलावा जो पंजाब से पूछा जाता है गिद्दा। गिद्दा कहाँ का है, ये भी पंजाब का। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये सबको पता भी होते हैं गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के हैं, ये पंजाब की लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए गोवा का जो पूछा गया है एग्जाम में, मांडी, मांडी, गोवा का मांडी। इसके अलावा दकनी, खोल, जकोर, ये क्या है, गोवा की लोक नृत्य है। इसमें मांडी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के एक युद्ध नृत्य आता है और दूसरा अरुण का मुखोटा, तो मुखोटा नृत्य हो जाएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये दोनों इंपोर्टेंट है, युद्ध नृत्य भी पूछा जाता है और मुखोटा भी पूछा जाता है। ये दोनों ही कहां के, अरुणाचल प्रदेश के हैं। गुजरात से 2 पूछे जाते हैं, एक गरबा पूछा जाता है और दूसरा डांडिया पूछा जाता है। डांडिया और गरबा कहाँ के हैं, गुजरात के लोक नृत्य है ये। ठीक है, एक आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड से भी 2 पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। एक गढ़वाली पूछा जाता है और दूसरा कुमाऊनी पूछा जाता है। ये दोनों भी कहां के हैं, उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है, हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा का धमाल नृत्य पूछा जाता है, खेड़ा नृत्य भी पूछा जाता है। देखिए खोड़िया होता है, दूसरा खेड़ा, ये कोई बुजुर्ग जब मर जाता है तो उसके लिए किया जाता है। तो धमाल, खेड़ा और मंजीरा, ये 3 नृत्य जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हरियाणा के, याद रखिएगा इनको। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रासलीला पूछी जाती है, ये बार बार एग्जाम में आती है। और इसके अलावा नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है, तो ये भी हरियाणा उसका, सॉरी उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया। कजरी भी पूछा जाता है, कजरी भी कहाँ का है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। और चरकुला ये भी है। ठीक है, इसके अलावा जो और पूछे जाते हैं, जैसे एक लावणी नृत्य पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। एक बांग्ला भी पूछा जाता है, बांग्ला, ये बांग्ला का नहीं है, ये मेघालय का है। बांग्ला जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का है। तो ये मेन जो है मैंने आपको बता दिए हैं अलग अलग स्टेट वाइज की कौन सा कहाँ का है। ओके, अब क्वेश्चन जो है, प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो गया कि पूछ लिया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये नृत्य किस माह में किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य कैसे किया जाता है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक बार उनको देख लेते हैं। देखिए, एक नृत्य जो पूछा जाता है वो है पंडवानी नृत्य। पंडवानी नृत्य थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए, पंडवानी नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो नृत्य है पंडवानी, ये नृत्य किया जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इन 2 जिलों में जो है नृत्य किया जाता है पंडवानी। ये क्या है, एक एकल लोक नृत्य, यानी कि इसे एक अकेला जो है करता है। ओके, इसमें जो आदमी मतलब जो भी डांस करता है वो खुद ही गाता है और खुद ही नृत्य करता है, यानी कि गायन और नृत्य एक ही बंदे के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको एकल नृत्य भी बोलते हैं। ओके, तो पंडवानी नृत्य ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नृत्य और गायन एक ही बंदे के द्वारा किया जाता है। ये चीजें इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो नृत्य आता है वो है गणगौर। गणगौर, गणगौर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और ये चैत्र मास की नवरात्रि में जो है किया जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि, तो यहां से गणगौर का पूछा जाता है
तो ये चीज आप याद रखिए। देखिए वो गणगौर जो त्योहार है राजस्थान वाला वो अलग है, लेकिन नृत्य है गणगौर का, ये याद रखिए मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है गणगौर। ठीक है। बिहू, बिहू हमने पढ़ लिया, ये असम राज्य का जो है क्या है, लोक नृत्य है। ओके। और एक क्वेश्चन आता है कि जो बिहू नृत्य है वो असम की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कछारी जनजाति के द्वारा। ठीक है। जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है। बिहू जो नृत्य है ये कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओके। और ये नृत्य जो है जब फसल की कटाई होती है उसके दौरान किया जाता है, फसल की कटाई के दौरान किया जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने क्यों जरूरी हैं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 1 to 3 पॉइंट्स दे देंगे और उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा इसके बारे में सही है। तो इसलिए बिहू नृत्य असम का है, कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है और फसल की कटाई के दौरान ये नृत्य किया जाता है। ठीक है। उसके बाद गरबा की अगर हम बात करें तो वो तो गुजरात का है, और गरबा कब किया जाता है, ये नवरात्रि के अवसर पर ही किया जाता है गरबा भी, तो ये आपको पता ही है, तो ये तो इंपोर्टेंट है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंगड़ा जो है ये पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। घूमर जो है राजस्थान में किया जाता है। 13 ताड़ी जो नृत्य है ये भी राजस्थान का, और कौन करता है इसको, महिलाओं द्वारा जो है इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तमाशा, तमाशा जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है। नाटिका नृत्य है ये, और इसमें मतलब जो ये नृत्य होता है इसमें जो पुरुष होते हैं वो ही मतलब महिलाएं बनकर जो है डांस करती हैं। ठीक है। नहीं सॉरी, पुरुष जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये चीज आप याद रखिए। तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं निभाती है, और जो लोक नाटिका होती है उसमें पुरुष मुख्य भूमिका निभाती है। तो तमाशा में महिलाएं जो है वो मेन होती है। लावणी भी पूछा जाता है, तो लावणी भी महाराष्ट्र का है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। तो बस ये चीजें आप इसमें याद रखिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गोवा का लोक नृत्य है। तो जो गोवा का लोक नृत्य है इनमें से वो है फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन फुगड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। बाकी त्योहार हम अलग से पढ़ेंगे, इसमें बस याद रख लीजिए बाली नृत्य, तो हम जब अलग से करेंगे त्योहार का तो वो उसमें कर लेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सामूहिक गायन शब्द किससे संबंधित है। मोहर्रम, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्व। तो शब्द जो है ये संबंधित है गुरु पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट है, लोक संगीत मांड। मांड के बारे में बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है। लोक संगीत है मांड, तो ये राजस्थान से ही संबंधित है। ठीक है। राजस्थान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युगम का सही मिलान नहीं है ये बताना है। यक्षगान कर्नाटक का बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात, ये भी जो है बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भी सही है। मोहिनी अट्टम उड़ीसा, ये गलत है, क्योंकि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम जो है ये केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का जो है ओडिसी है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में माउत्सव उत्सव मनाया जाता है। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन त्योहार के भी ऐड हो गए हैं, बट अलग से करेंगे हम उत्सव वाला टॉपिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाड़ी त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो उगाड़ी त्योहार है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है। जागोई, तो जागोई जो नृत्य है ये है मणिपुर का। ठीक है। मणिपुर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है। पारंपरिक नाट्यशाला बतानी है तो वो है भांड पाथेर। लोकगीत कजरी किस राज्य से संबंधित है। कजरी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश का, अलग अलग पढ़े थे हमने, नौटंकी, रासलीला, ये सब कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। कजरी भी उनमें से एक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्तिल दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये पुदुचेरी में मनाया जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, गोवा का क्षेत्रीय संगीत बताना था, इनमें से कौन सा था। तो मंडो जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। गोवा का क्षेत्रीय संगीत मंडो या मांडी, कुछ ऐसा ही नाम था ना।
आगे है मशहूर नृत्यक चिमिनश्री कुन्हारी रमन नायर किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथकली से है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कठपुतली नृत्य बताना है जो उड़ीसा में किया जाता है। बाकी कठपुतली नृत्य हमने राजस्थान में भी पढ़ा था, बट यहाँ पे उड़ीसा में जो कठपुतली नृत्य किया जाता है उसको बोला जाता है कुंढेई नृत्य। सेकेंड ऑप्शन कुंढेई। नेक्स्ट है, हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? तो नाट्यशाला स्वांग हो जाएगा, क्योंकि तमाशा कहाँ पे की जाती है? महाराष्ट्र में। और नौटंकी कहाँ पे की जाती है? उत्तर प्रदेश की। तो स्वांग जो है, सांग जिसको बोलते हैं, ये हरियाणा की है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरला से, केरल से। लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा लोहड़ी का त्योहार। ये भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा युगम सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल का? नहीं, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, तो ये गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी गलत है। कथकली उत्तर प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि ये केरला का है। और भरतनाट्यम तो तमिलनाडु, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में वंगाला त्योहार मनाया जाता है? वंगाला, ये वंगाला त्योहार है या जो है लोक नृत्य है? ये मैंने आपको लास्ट में देखिए बताया भी था। बंगाला नहीं, वंगाला था, लेकिन बंगाल का नहीं होगा, ये मेघालय का हो जाएगा। ठीक है, तो मेघालय यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, ओके, तो मेघालय यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युगम सही नहीं है? देखिए, सबसे पहले है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। दुर्गा पूजा जो है ये पश्चिम बंगाल में ही सेलिब्रेट की जाती है। छठ पूजा बिहार में ही सेलिब्रेट की जाती है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में और बैसाखी उत्तर प्रदेश। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? पंजाब में मनाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है रण उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव, रण उत्सव जो है ये मनाया जाता है गुजरात में। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, भारत के किस राज्य में बतुकम्मा उत्सव मनाया जाता है? बतुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा पारंपरिक खेल राज्य का सही युगम नहीं है? थांगता मणिपुर, सिमलम मध्य प्रदेश, गटका पंजाब, मुकना। ये मार्शल आर्ट है, तो ये हम नेक्स्ट में ही पढ़ेंगे, तो वहीं पर जो है इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा श्रृंगार और मंच शिल्प को स्वयं मिश्रित करके एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान। थर्ड ऑप्शन कर्नाटक का है ये लोक नृत्य यक्षगान। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तोते की भांति, तो ये हो जाएगा सुवा नृत्य। ठीक है, कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कजरी, बिरहा, रसिया है। टप्पा जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, रविंद्र संगीत लोक गीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान जो है गाया जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। ठीक है, ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये चैत्र में किया जाता है ओडिशा का बाघ नाच। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह किस त्योहार में मनाया जाता है? त्योहार मतलब पतझड़ ऋतु में यह त्योहार मनाया जाता है। तो कर्मा पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। आगे है, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो टप्पा में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे टप्पा जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है, मार्शल डांस का रूप कौन सा है? बागा। पंजाब का जो मार्शल डांस है वो कौन सा है? बागा है। अगला है, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोग क्रेम नृत्य किया जाता है? तो ये वंगाला के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वंगाला नृत्य जो हमने पढ़ा मेघालय का। कौन सा लोक कला युगम सही नहीं है? तंजोर कला राजस्थान से, मधुबनी चित्रकारी बिहार से, पट्टचित्र उड़ीसा से, काल में जेथु तमिलनाडु से। तो जो सही नहीं है वो ये है फोर्थ वाली, बाकी तीनों जो है सही है। ठीक है, अगला देखिए, नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? फूलपति नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट है, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है जो है ये भगवान शिव को समर्पित है।
अगला देखिए, जो जो केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है वो बताना है। रऊफ भी है, हफीजा भी है, धूमल भी है। डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। ठीक। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश में। पंजाबी नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है कालबेलिया नृत्य की। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युगम? पडियनी केरल का, दलखाई कर्नाटक। ओके, इसमें से कालबेलिया जैसे अभी हमने पढ़ा ये राजस्थान का है, थांगता जो है ये मार्शल आर्ट है, तो पडियनी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा केरल का। ठीक है। युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रदर्शन किया जाता है? तो लाठी जो है करेक्ट होगा। कलरी पैटू नहीं, थांगता नहीं, मर्दानी खेल नहीं। नृत्य और उनके राज्यों के संदर्भ में कौन सा युगम जो है सही है ये बताना है। यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही है, ये तीनों गलत है। ठीक है। लोक नृत्य मरूनी किसके दौरान किया जाता है? ये शादियों के दौरान ये लोक नृत्य किया जाता है मरूनी। देखनी डैश में एक लोकप्रिय कला का रूप है। देखनी गोवा में जो है एक लोकप्रिय कला है। ठीक है। नोगनम नृत्य मई और डैश के महीनों के दौरान खासी पहाड़ियों के निवासियों द्वारा किया जाता है, तो मई और नवंबर के महीनों के दौरान। कौन सा नृत्य तमिलनाडु से जुड़ा नहीं है? तो कजरी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। तो बाकी कवादी, कुमी और कोलाट्टम ये तमिलनाडु से जुड़े हुए लोक नृत्य हैं। ठीक है। संगीत और नृत्य प्रदर्शन ओपन्ना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ओपन्ना जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। लूर नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो लूर नृत्य जो है ये हरियाणा का जो है लोक नृत्य है। मंजीरा, लूर, धमाल, खेड़ा, खोड़िया ये सब। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उद्गम उसके राज्य से सही मिलान नहीं है? तमिलनाडु से भरतनाट्यम सही है, केरल से कथकली सही है, असम से सत्रिया, केरल से कुचिपुड़ी नहीं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, केरल से कथकली और मोहिनीअट्टम ये दो आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है। वेरडी गाओ नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो दमन और दीव की है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, सांग नृत्य कहां का प्रतिनिधित्व करता है? तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है लंकेश्वर हजारिका बोरबायन किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्षत्रिया से। नेक्स्ट है गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये पुदुचेरी में लोकप्रिय है। लोकप्रिय कुणबी नृत्य ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य जो है ये गोवा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे ये त्योहार दिया गया है। मयूर नृत्य या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित रखता है? तो उत्तर प्रदेश से है ये। एक ऐसा नृत्य का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, ये मैंने आपको बताया भी था, तो कथक हो जाएगा। ठीक है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है? तो गरबा की उत्पत्ति गुजरात से। ठीक। नेक्स्ट है कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? ओडिसी है, कथक है, कथकली है। शास्त्रीय नृत्य नहीं, कालबेलिया ये लोक नृत्य है कहां का? राजस्थान का। कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो बिहू भी है। मंदजास नहीं है, मंदजास क्योंकि कहां की है? ये मंदजास की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है ये। बंगुरबा अस्ट्रिय नृत्य ये असम के हैं। ठीक है। आगे देखिए, कलरी पयट्टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध है? तो ये मार्शल आर्ट जो है ये केरल की है। ये नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगी मार्शल आर्ट से जो पूछे जाते हैं। क्षत्रिय एक नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति भारत के असम राज्य से हुई है। मूनवाक प्रसिद्ध नृत्य चाल किससे जुड़ा हुआ है? तो मूनवाक सभी को पता होगा, माइकल जैक्सन हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला को दर्शाती है? तमिलनाडु ओडिसी नहीं, ओडिशा ओडिसी आएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का कथक सही है। असम का क्षत्रिय नृत्य है। पंजाब का तो भागड़ा और गिद्दा है, तो उत्तर प्रदेश कथक सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो थी किस में मतलब किस उसकी थी? तो काश्य की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ओडिसी मोहिनीअट्टम कथकली है। बांगड़ा नहीं है क्योंकि ये पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य स्वरूप है? तो झूमर है असम का। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहां से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
गिद्दा ये पंजाब का है। फिर है नृत्य शैली डोलू कुनीथा, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है। अगला है मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोडसे जो है ये नागालैंड का है। पारंपरिक नृत्य पाइका, पाइका भी हमने पढ़ा था झारखंड के, दो पढ़े थे हमने, एक छऊ पढ़ा था और दूसरा पाइका पढ़ा था, तो ये भी यहाँ का है। ठीक है। थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम, थेयम जो है ये केरल का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट है बारू गुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये बोडो जनजाति का नृत्य है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया, विदेशिया के बारे में बताना है तो विदेशिया जो है ये बिहार से संबंधित है। ठीक है। चलिए मार्शल आर्ट को भी छोड़ते हैं। घूमरा बताना है तो घूमरा एक घूमर है, घूमरा है ये, तो घूमरा जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है। ओके, अरुणाचल प्रदेश का बताना है तो पोपिर जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की नृत्य शैली कौन सी है इनमें से? तो लेजिम जो है महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है? तो लोकप्रिय संगीत शैली पूछा है तो धमसा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली कौन सी हो जाएगी? राउत नाचा। आगे देखिए भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं, भाव राग और, तो ये हो जाएगा भाव राग और ताल, इन तीन को मिलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है? तो घूमर जो है करेक्ट हो जाएगा। भांगड़ा और गिद्दा ये तो पंजाब से हो जाएंगे और डांडिया गुजरात से। चलिए अगला देखिए चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये मिजोरम की हो जाएगी। तेरा ताली डैश के कमर जनजाति का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है तो राजस्थान का है, ये मैंने आपको बताया भी था। दशहरे के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? धुनाची। ठीक है। धाप एक लोक नृत्य है जो कि कंदा जनजाति के द्वारा किया जाता है तो वो है उड़ीसा, उड़ीसा की कंदा जनजाति। कीजाबादी जो है ये उड़ीसा राज्य के लोक नृत्य का रूप है। ठीक है। उड़ीसा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहड़ी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो लोहड़ी जो है पंजाब में मनाई जाती है। ओके है ओंटुथुल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ओंटुथुल केरल से संबंधित है। कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुद जो है ये जम्मू कश्मीर की नृत्य शैली है। ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो गोतीपुआ, ये जो है ओडिसी का पूर्ववर्ती रूप है। आगे है रणपा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो ओडिशा से है रणपा नृत्य कला का संबंध है। आगे है डुमहाल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो डुमहाल जो है ये जम्मू और कश्मीर की नृत्य शैली है। नेक्स्ट है मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मध्य प्रदेश की है नृत्य शैली मटकी। ठीक है। नेक्स्ट है डांडिया भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का है डांडिया। नेक्स्ट है कैको टिकली एक प्रसिद्ध नृत्य शैली किसकी उपज है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरला की। ठीक है, सी ऑप्शन। तो ये थे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं इसके मतलब लोक नृत्य और जो शास्त्रीय नृत्य है उनसे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।